हरे कृष्णा मित्रों। लोगों के जैसे सच्चाई की बातें हैं, सत्य की बातें हैं, वो अपच क्यों हो जाती हैं लोगों को? उसका एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि उस चीज को समझना पड़ेगा। जब तक समझेंगे नहीं, तब तक कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ना कोई सुधार आएगा। जैसे क्या होता है कि जैसे ये बर्तन है, अब मैं आपसे कहता हूं कि भाई वहां पर अमृत रखा हुआ है, आप अमृत भर लीजिए इसमें, जबकि ऑलरेडी पहले से ही आपने इसमें जहर भर रखा है। जब ये पहले से भरा हुआ है फुल, अब पहले से ही इसमें भरा हुआ है, तो अब इसमें कहें कि अमृत भरिए आप, इसमें जब ऊपर से अमृत डालेंगे तो ऊपर से बाहर निकल जाएगा, जहर यूं का यूं ही भरा रहेगा जैसा भरा हुआ था। ऐसे ही क्या है आदमी का मन, उसने बचपन से उसमें क्या क्या एकत्रित कर लिया है, उसमें क्या क्या भर लिया है, जब तक वो कचरा बाहर नहीं निकलेगा तो सच्चाई की बात है, आपको कभी नहीं पचेंगी। क्योंकि वो जो पहले से ही भरा हुआ है वो उसके ऊपर होके निकल जाएगा। आप कितनी भी कोशिश करके देखेंगे, बहुत लोग भागवत वगैरह इनको सुन के वो कोशिश करते हैं कि हम अच्छे बनने की कोशिश करें, लेकिन आप बन सकते हो अच्छे, आप एकदम पवित्र हो सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उसके लिए पहले उस कचड़े को साफ करना पड़ेगा आपको। जब तक वो कपड़ कचड़ा जब तक वो कचड़ा अंदर का साफ नहीं होगा, तब तक उसमें कुछ नहीं कर सकते। जब तक इस बर्तन को आप खाली करके खाली करके इसमें दोबारा से अमृत भरेंगे, जब इसको जहर को निकाल लेंगे फिर अमृत भर लेंगे, तो फिर पूरी शुद्धता आ जाएगी और पूरी बात समझ में आ जाएगी। लेकिन आप जानते हैं इस चीज को कि पेट में भी नहीं खा सकते, कहते हैं ना कि और खा लीजिए, मन पहले ये निकल जाएगा तब उसके बाद खाएंगे। तो वही मन का सिस्टम है कि जब तक आप उस कचड़े को, उस गंदगी को मन से जो एकत्रित की है, जो गलत अनुभव ले लिया है, उसको साफ नहीं करेंगे, तब तक उसमें अमृत वर्षा नहीं हो सकती। सबसे पहले जैसे हमने बर्तन को साफ किया है, जैसे बर्तन से हमने जहर को निकाला, जहर निकालने के बाद इसमें हम अमृत डाल सकते हैं। जब तक जहर का खाली नहीं होगा ये, तब तक अमृत नहीं डाल सकते। ऐसे ही मन में क्या होता है कि मन में जो विचार भरे हुए हैं गंदे पुराने, उनको हम साफ करेंगे, उसके बाद इसमें कुछ आ सकता है। आप सोचते हैं कि हम दुनिया को वैसे ही दिखा दिखा के जीवन, सफाई दे के जीवन जीते रहें, तो कभी नहीं चलेगा। जिस दिन आप शुद्ध हो जाएंगे, उस दिन आपका जीवन अलग ही निखर जाएगा, उसमें कोई परिवर्तन करने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी दोबारा। बस एक बार अपने अंदर की कीचड़ को आप साफ कर दें, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ही बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको बिना हटाए हम दूसरी चीज एडजस्ट नहीं कर सकते। तो लोग कहते हैं ना कि मतलब नौकरी पे भी कोई गंदा आदमी आ जाता है तो पहले इसको हटाया जाएगा, तभी तो अच्छा आदमी लगाया जाएगा। ऐसे ही हर चीज से मैच कर रही है ये चीज, कि जब तक गंदी चीज यहां से नहीं निकलेगी, तब तक अच्छी चीज यहां प्रवेश नहीं कर सकती, क्योंकि अच्छी चीज के लिए जगह है ही नहीं, स्पेस तो चाहिए ना। अब पहले से ही कचरा भरा पड़ा है पूरे माइंड में, अब उसको हम मन से कैसे निकालें उस कचड़े को? क्योंकि उसको हमें देखना पड़ेगा कि कचरा हमें कहाँ कहाँ हमें दुख दे रहा है, हमें परेशान कर रहा है, हमारे जीवन में एक तरीके से आनंद की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो इसका मतलब हमें वो कचरा परेशान कर रहा है कि नहीं? तो सारी चीजें इस पर डिपेंड करती हैं कि आप इस कचरे को साफ करें, फिर उसके बाद अमृत वर्षा होगी और फिर आपका मन जो है एकदम पवित्र हो जाएगा और जीवन जीने का आनंद आ जाएगा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।